गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। एक गोलीय पृष्ठ है, कांच के गोले का पृष्ठ LMN। इससे अपवर्तन किस तरह का होगा। मान लीजिए इससे जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक μ1 है और राइट साइड में जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक μ2 है और m जो है वो ध्रुव है तथा इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है r और c जो है वो वक्रता केंद्र है इस गोलीय पृष्ठ का। अब मान लीजिए अपवर्तक पृष्ठ जो LMN है इसके सामने कोई बिंदु है A। इससे उत्सर्जित कोई किरण गोलीय पृष्ठ के B बिंदु पर आपतित होती है और B पर जो नॉर्मल गिराएंगे आप वो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा और आपतन कोण है वो है यहाँ पर I1। मान लीजिए ये जो अपवर्तित किरण है वो BP हो जाती है, यानी जो प्रतिबिंब है इसका वो P पे बनता है और नॉर्मल से ये जो अपवर्तित किरण है उसका जो कोण बनता है वो है I2। तो अब देखिए ये जो चित्र है इस चित्र के अकॉर्डिंग जो ABP ये पूरा ट्रायंगल है इसका जो क्षेत्रफल है वो ABC और CBP ये जो ट्रायंगल्स हैं इनके सम के बराबर होगा। अब किसी भी जो ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 बेस अपॉन हाइट ये रिलेशन होता है। तो ABP का जो क्षेत्रफल होगा, मैं बेस ले रहा हूँ 1/2 AB। अब इसकी जो हाइट है, अब देखिए कि BP का जो एंगल बैठता है ABP, तो ABP यदि तो आप BP का कॉस लेंगे तो BP का AB की साइड में प्रोजेक्शन आएगा और यदि BP का जो बीच का एंगल है AB और BP के बीच जो एंगल है यदि उसका साइन लेंगे तो आपका BP का कंपोनेंट आएगा जो AB के लंबवत होगा और हमने लंबवत दूरी ही कैलकुलेट करनी है क्योंकि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है तो साइन ABP। इसी तरह से ABC जो ट्रायंगल ABC है उसका आधार भी हमने AB लिया है, तो जो BC है उसका AB के साथ जो एंगल है उसका साइन लेंगे तो वो फिर इस ट्रायंगल ABC की हाइट बताएगा विद बेस AB। इसी तरह से जो BCP ट्रायंगल है उसमें बेस ले लीजिए BC को और BP और BC के बीच का जो एंगल है वो है CBP। यदि आप इसका साइन लेंगे तो BP का नॉर्मल आएगा यानी लंब की मान होगा BC से, यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई होगा। अब आप देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग AB जो है वो U कह दीजिए, BC ये स्मॉल r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, BP V कह दीजिए। अब आप इनकी वैल्यू जो लिखिए, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा सब जगह पर, तो ABU BP V साइन। अब देखिए एंगल कितना है ABP, तो ABP जो एंगल है आप देखिए ये I1 इधर एंगल है तो इसके जस्ट ऑपोजिट भी I1 एंगल होगा, तो हमें निकालना है ABP एंगल। तो इसके जस्ट ऑपोजिट जो एंगल है वो I1 है
तो बीच वाला जो एंगल बचता है वो 180 माइनस I1, लेकिन क्योंकि हमने इससे I2 आगे जाना है तो इसलिए ये प्लस I2 आएगा, तो पाई माइनस I1 प्लस I2 ये एंगल होगा। इसी तरह से दूसरा एंगल जो है ABU है, BCR है, साइन जो ABC एंगल है वो आप ज्योमेट्री से देखिए पाई माइनस I1। इसी तरह से जो BC है वो R है और BP जो है वो V है, साइन I2। UV साइन I1 माइनस I2 होगा, UR साइन I1 प्लस RU साइन I2। अब इसमें आप साइन A माइनस B का फार्मूला लगा दीजिए, तो UV साइन I1 कॉस I2 माइनस कॉस I1 प्लस साइन I2 इज इक्वल टू UR साइन I1 प्लस VR साइन I2, इसको मार्क कीजिए 1। यहाँ पर एक स्नेल का नियम है कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन I2, तो साइन I1 इससे आया μ2 अपॉन μ1 साइन I2। 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर UV μ2 अपॉन μ1 साइन I2 अपॉन साइन I2 कॉस I2 माइनस कॉस I1 साइन I2 इज इक्वल टू, जो दूसरी साइड में भी हमने यही साइन I1 का मान रखा है, तो UR μ2 अपॉन μ1 साइन I2 प्लस RV साइन I2। और सिंप्लीफाई कीजिए तो UV μ2 कॉस I2 माइनस μ1 कॉस I1 इज इक्वल टू UR μ2 प्लस RV μ1। ये इस पूरी समीकरण को साइन I2 से डिवाइड करने के बाद आया है। पूरी एक्सप्रेशन को UVR से भाग दे दें तो μ2 अपॉन V प्लस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 कॉस I2 माइनस μ1 कॉस I1 अपॉन R। अब यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बहुत छोटे हों तो कॉस I1 कॉस I2 ये लगभग आप 1 मान सकते हैं, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, और इस को आप 1 लिख दीजिए। अब देखिए साइन कन्वेंशन कि जो पोल से लेफ्ट साइड में दूरियां हैं उसको आप मान लीजिए माइनस, जो वहाँ से राइट साइड में है उसको कहिए प्लस। तो U इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू माइनस U, V इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू V, और R को आप कहेंगे कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। तो ये है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन से बनने वाला जो प्रतिबिंब है, उसमें बिंब की स्थितियों का जो संबंध है वो इस रिलेशन से दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और हम आगे इसको डायरेक्ट भी काम में लेंगे।